अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब लोग? खरीद से मैं मुनीर अहमद सिरात रियल एस्टेट एंड बिल्डर के प्लेटफॉर्म से। इस वक्त एक बात जो ज़बान ज़दोआम है, हर बंदा ये बात डिस्कस कर जा रहा है कि बहरी और कराची का फ्यूचर क्या होगा। मोस्टली वो हजरात जिन्होंने प्रॉपर्टी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए ली और वो अपनी प्रॉपर्टी लेके यहाँ पे स्ट्रक हो गए। हर बंदे का कंसर्न ये है कि बहरी की मार्केट दोबारा से कब खुलेगी, कब से बेहतरी आएगी और कब से यहाँ पे चीज़ें बेहतर होना शुरू होंगी। ये हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है और आज हम डिस्कस करेंगे कि ये मामलात क्यों हैं, किस वजह से हैं और आया कि सिर्फ ये बहरी टू कराची इसमें जो है वो हिट हो रहा है या ओवरऑल प्रॉपर्टी जो है पूरे पाकिस्तान की वो इसमें इफेक्टेड है। सबसे पहली बात तो ये है कि इस वक्त जो इकोनॉमिकल सिचुएशन और पॉलिटिकल सिचुएशन है उसकी वजह से पूरे पाकिस्तान की जो प्रॉपर्टी है वो स्टक हुई है। हम सब लोग जानते हैं कि रियल एस्टेट एक ऐसा सेक्टर है जो किसी भी इंडस्ट्री का या किसी भी इकॉनमी का जो है बैकबोन की हैसियत रखता है। तो एक बहुत बड़ा सेगमेंट अगर हम देखें तो 2018 से लेके 2022 तक रियल एस्टेट में जितना पैसा आया है रेमिटेंस के थ्रू या जिन लोगों ने यहाँ पे मिनिस्ट्री स्कीम के थ्रू यहाँ पे परचेजिंग की है, वो एक रिकॉर्ड बिजनेस था। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने यहाँ पे रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट की और उसके साथ साथ वो हजरात जिन्होंने अपना पैसा जो है हुकूमत की तरफ से एक रिलीफ मिला कि आप यहाँ पे पैसा लगाएं और आपसे नहीं पूछा जाएगा, आपसे ट्रेल नहीं पूछी जाएगी कि आपका पैसा कहाँ से आया। तो एक रिकॉर्ड बिजनेस यहाँ पे हुआ और बहुत सारा पैसा यहाँ पे लगा। लेकिन उसके बरकस अगर हम देखें तो इस पिछले 1.5 साल में सिचुएशन ये हुई है कि बहुत सारा पैसा जो है वो दुबई गया और दुबई लीक्स में अगर हम देखें तो पाकिस्तान का जो नंबर है वो परचेजिंग में पहले या दूसरे नंबर पे आ रहा है कि इतनी ज़्यादा परचेजिंग पाकिस्तानी लोकल्स ने वहाँ पे की और पाकिस्तानी जो नेशनल हैं या पाकिस्तानी जो पासपोर्ट होल्डर्स हैं उन्होंने वहाँ पे परचेजिंग की है। और इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि यहाँ पे उस तरह का निज़ाम ना होना और अनस्टेबिलिटी होना, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी होना और ख़ास तौर पे जो इकोनॉमिकल जो अनस्टेबिलिटी उसकी वजह से यहाँ पे लोगों ने जो है वो एक ऐसा रिएक्ट किया जिसकी वजह से यहाँ से सारा पैसा निकाल के लोगों ने बाहर किया। अब हमारा जो टॉपिक है वो बेसिकली ये है कि इस वक्त जो सिचुएशन है रियल एस्टेट की वो कब तक बेहतर होगी और उसमें क्या ऐसे चांसेस नज़र आते हैं कि जिसकी वजह से ये चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। पहली बात तो ये है कि रियल एस्टेट 90s के दौर में जाके स्टॉक एक्सचेंज की सूरत में आया। ये इसको बिज़नेस के तौर पे लोगों ने इंट्रोड्यूस करवाया। उससे पहले रियल एस्टेट को जो देखा जाता था वो देखा जाता था बेसिकली उसको विरासत के तौर पे। एक बंदे ने प्रॉपर्टी परचेज़ की है तो वो अपने बेटे, अपने पोते के बेटे के लिए प्रॉपर्टी परचेज़ करता था कि यार मेरी नस्लों में ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल होगी, मैं इसको बेचूंगा नहीं। लेकिन 90s के बाद जब रियल एस्टेट को प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट किया गया, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को ये कह दिया गया कि आप अगर प्राइवेटली किसी भी सोसाइटीज़ को लॉन्च कर सकते हैं या प्राइवेटली कोई बंदा भी आके जैसे कि इंडस्ट्री बनाता है तो एक रियल एस्टेट के तौर पे एक सोसाइटी बनाना चाहे तो बना सकता है। उसके बाद इसमें जिद्दत आई और इसमें तेज़ी आना शुरू हो गई। अब होता ये है कि लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। कहते हैं ना कि इंसान को इंसान धोखा नहीं देता, उससे लगी एक्सपेक्टेशंस उसको धोखा देती हैं। जब एक्सपेक्टेशंस ये हो जाती है कि ये प्रॉपर्टी मैं आज परचेज़ करूँ और ये कर मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट देगी, उससे होता ये है कि उस हिसाब से वो प्रॉफिट देती नहीं है, जिसकी वजह से आप ये सोचते हैं कि यार ये तो एक मेरा पैसा स्ट्रक हो गया या मैं बर्बादी की तरफ चला गया या मेरे लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स बन गई, जिसकी वजह से एक नुकसान 2 रुपए का होता है लेकिन आप उसको जो रिएक्ट करते हैं वो 100 रुपए का कर रहे होते हैं। हमारी इस वक्त जो सिचुएशन वो ये है कि इस वक्त ओवरऑल प्रॉपर्टी स्ट्रक हुई है और लेकिन ये आप कह सकते हैं कि इसकी बॉटम है, बिलो द लाइन वाली चीज़ें हैं। इसके बाद जैसे ही प्रॉपर्टी बढ़ेगी तो चीज़ें बहुत बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। इस वक्त हमारा जो टॉपिक हम इसको अगर कंक्लूड करें तो वो ये है कि रियल एस्टेट बहरी टाउन कराची क्या असरअंदाज होगी आने वाले सालों में। तो मैं ये कहूँगा कि इस वक्त जितनी भी बाइंग हो रही है वो इस वक्त आपका एंड यूज़र बाइंग कर रहा है। हम क्योंकि यहाँ पे मार्केट में बैठे हैं, पहले अगर हमसे 10 प्लॉट परचेज़ किए जाते थे वो सारे के सारे इन्वेस्टर्स परचेज़ करते थे, लेकिन अगर अब हमसे 10 प्लॉट लिए जा रहे हैं तो वो सारे का सारा जो है वो एंड यूज़र परचेज़ कर रहा है। हम इस वक्त बात करें तो यहाँ पे अपार्टमेंट्स हमसे बहुत ज़्यादा परचेजिंग की जा रही है इंस्टॉलमेंट्स की सूरत में, घरों की परचेजिंग बहुत की जा रही है, कंस्ट्रक्शन बहुत करवाई जा रही है क्योंकि इस वक्त प्लॉट्स की प्राइस बहुत रीज़नेबल है। मिसाल के तौर पर एक प्लॉट 1.5 करोड़ का आपको मिल रहा था तो आज वही प्लॉट आपको 60 लाख 70 लाख का मिल रहा है। 70-80 लाख रुपए की जो अमाउंट आपकी सिक्योर हो रही है वही कंस्ट्रक्शन में ऐड हो रही है और आपका एक फ़ायदा हो रहा है। मतलब लोगों का जो रुझान है वो एंड यूज़र का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया है। और अगर हम देखेंगे फैक्ट एंड फिगर पे बात करूँ कि पिछले तकरीबन कोई 2 सालों में इस वक्त हम देखें तो तकरीबन 3 से 4 हज़ार फैमिली जो है वो बहरी कराची में मूव हुई है, जो नए सिरे से मार्केट डाउन होने के बावजूद। बहरिया टाउन कराची का जो अपना एक डाटा है उसके मुताबिक 80,000 लोगों ने 2023 और 2024 में पोजेशन के लिए अप्लाई किया। 80,000 लोगों ने, मतलब 80,000 फैमिलीज़ ने यहाँ पे पोजेशन के लिए अप्लाई किया, जिसमें विलाज हैं, प्लॉट्स हैं, अपार्टमेंट्स हैं, ये तमाम की तमाम चीज़ें इसमें शामिल हैं। तो बेसिकली ये तमाम चीज़ें फैक्ट एंड फिगर्स में बता रहा हूँ, लोगों का रुझान बहुत हो रहा है। अब इस वक्त अगर जो करंट सिचुएशन हम कराची की बात करें तो इस वक्त बहरिया को अगर हम निकाल दें कराची से तो यहाँ पे बुरा हाल है, पानी के हवाले से बुरा हाल है, बिजली की वजह से लोग 10-10 घंटे लोड शेडिंग को फेस कर रहे हैं, लोगों का बुरा हाल है, लोग अपने जनरेटर्स चला चला के थक चुके हैं और एक ह्यूज अमाउंट
एक्सपेंसेस में अपने उड़ा के बैठे हैं। इस वक्त बहरीन कराची में सूरत हाल ये है कि आप अगर रेंट पे घर लेने जाते हैं, रेंट पे अपार्टमेंट लेने जाते हैं, आपको रेंट पे ना घर मिलता है ना आपको अपार्टमेंट मिलता है। सिचुएशन ये हो चुकी है। तो ये तमाम के तमाम साइन जो है ये इसकी तरफ लेके जा रहे हैं कि आने वाले टाइम में जब ये चीज़ें एक रियलिस्टिक वे में जाएंगी, डेफिनेटली ये प्रोसीजर जो है ये स्लो होगा। इससे मार्केट में जो तेज़ी आएगी और रेटों में बेहतरी आएगी वो स्लो आएगी, लेकिन ये होगा कि वो एक मुस्तकिल होगी और एक आप कह सकते हैं कि रियलिस्टिक होगी। क्योंकि जो एक आर्टिफिशियल बैलून्स होते हैं, जो एक तरफ से मार्केट ऊपर चली गई, एक तरफ से मार्केट नीचे आई, उसमें होता है कि इन्वेस्टर अपनी डिज़ायर के मुताबिक प्रॉपर्टी परचेज करता है और जब उसकी नीड होती है वो अपनी प्रॉपर्टी बेच के यहाँ से निकल जाता है। और जब मार्केट में बहुत ज़्यादा सप्लाई आती है तो सप्लाई आने की वजह से यहाँ के रेट्स डाउन हो जाते हैं। इस वक्त अगर हम बात करें तो जितनी भी एरियाज़ जो फेज़ 1 में आते हैं उसमें कोई भी एरिया ऐसा नहीं जहाँ पे कंस्ट्रक्शन ना हो रही हो, जहाँ पे लोग रह ना रहे हो, जहाँ पे लोगों की जो है वो नीड ना दिन ब दिन बढ़ती जा रही हो। बहरीन ने तमाम चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड कर दी हैं, शॉपिंग गैलरी, हॉस्पिटल, स्कूल्स। इन्वायरमेंट के हवाले से अगर हम देखें तो यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत ही कमाल का है। इंटरटेनमेंट से हवाले से देखे जाए तो इंटरटेनमेंट के हवाले से हर एक चीज़ यहाँ पे मौजूद है। अगर हम देखें तो एडवेंचर थीम पार्क है, डे नाइट सफारी है, ग्रैंड जामे मॉस्क के सराउंडिंग उन्होंने बहुत खूबसूरत पार्क्स बना दिए गए हैं। आपका एफिल टावर रिप्लिका है, रफ़ी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है, सिनी गोल्ड सिनेमा, ये तमाम की तमाम चीज़ें आपके इंटरटेनमेंट से रिलेटेड हैं। अट्रैक्शंस की बात करें तो बेतहाशा अट्रैक्शंस है इसमें। अगर हम देखें तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जितनी भी चीज़ें बनाई गई हैं वो आप कह सकते हैं कि वर्ल्ड क्लास बनाई गई हैं। तमाम की तमाम चीज़ें आपको अट्रैक्ट करती हैं कि आप इसको लेके चलें। और जिन हज़रात की यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ हैं और वो ये सोच रहे हैं कि उनका पैसा डूब गया तो उनको घबराने या टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। इंशाल्लाह वो टाइम आएगा कि वो वाली प्रॉपर्टी जो आपको आज महसूस हो रही है कि आपके लिए वबाले जान है, इंशाल्लाह आपके लिए बाइस रहमत बनकर साबित होगी और आपके लिए एक बहुत ही अच्छी और एक फ्रूटफुल इन्वेस्टमेंट साबित होगी। आपको बिल्कुल भी घबराने या टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट बेसिकली होल्डिंग का नाम है। अगर आप होल्डिंग कैपेसिटी रखते हैं तो प्रॉपर्टी दुनिया का वाइड बिजनेस है जिसमें लॉस नहीं है। और लॉस सिर्फ वही करता है जो पैनिक होके या ऐसा फैसला करता है जो वो बगैर सोचे समझे कर रहा होता है। बाकी अगर आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी हेल्प या किसी किस्म की गाइडलाइन रिक्वायर्ड हो, हमारे दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें। हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स आप तक पहुँचती रहें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।